तो इसमें इसमें कंसर्न आ रहा है शंकर साहब कि रूपी जो है लगातार डॉलर के सामने टूट रहा है। आप भी देखेंगे 82 रुपीज टच कर गया, उसके ऊपर भी गया। तो ये करेंसी का थोड़ा सा आप बेसिक थ्योरी थोड़ा सा बताएंगे कि इससे हमें क्या नुकसान हो रहा है इंडिया को और क्या फायदा हो रहा है यूएस को। पहली बात है कि मैं नहीं मानता कि वीक करेंसी कोई अपने आप में कोई बुरी चीज है। और ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाता है कि जो पिछली जब ये सरकार इलेक्शन के मोड में थी 2013 में, तो रूपी को लेके बहुत व्यंग किया जाता था कि रूपी का जो की उम्र है वो अब मनमोहन सिंह के उम्र की तरह हो जाएगी, और इस तरह के फालतू की बातें होती थी प्रचार में, जो आज के सब मंत्री लोग हैं उस वक्त कहते थे। और मैं उस वक्त भी कहता था कि फिर इस तरह की बात एक आम जनता को बोलने के लिए ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से ये सब चीजें बहुत ही बेबुनियाद है। क्योंकि एज एन इमर्जिंग मार्केट, डेवलपिंग नेशन, अ वीकर करेंसी इज ऑलवेज बेटर फॉर अस देन अ स्ट्रॉन्गर करेंसी। क्योंकि हमको हमको तो एक्सपोर्ट लेड, निर्यात लेड ही हमको ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा। और वो अगर हम टर्की के साथ कम्पीट कर रहे हैं या बाकी बाकी इंडोनेशिया से कर रहे हैं, वियतनाम से कर रहे हैं, तो हमें वीक करेंसी रखनी चाहिए। वो अच्छी चीज है इन भारत के लिए और एनी डेवलपिंग मार्केट के लिए। तो अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। हाँ, हमारे सामने में वो ऑयल का इंपोर्ट का एक 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 तकलीफ लॉन्ग टर्म है, लेकिन अगर आप देखें डेटा, तो आईटी की जो एक्सपोर्ट्स की फिगर है वो धीरे धीरे करके आपको वो ऑयल इंपोर्ट के फिगर से बढ़ जाएगी अगले 2-3 सालों में। तो ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है कि ऑयल जी की करेंसी के चलते हमें ऑयल के इंपोर्ट का बिल ज्यादा भरना पड़ता है। यस, दैट इज ट्रू, बट दैट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। बट स्ट्रक्चरली हमारी करेंसी आज भी ओवर वैल्यूड है। अगर आप इन्फ्लेशन डिफरेंशियल्स का भी फिलहाल के इन्फ्लेशन को छोड़ दें, बट लॉन्ग टर्म देखें, तो हमें सालाना 3-4-5% होना चाहिए डिप्रिशिएट, जो कि हमने नहीं हुआ है, करेंसी नहीं हुआ। तो ये एक ओवर वैल्यूड करेंसी अपने आप में है। तो रुपी का वीक होना मैं नहीं मानता हूं कोई बहुत कैटास्ट्रॉफिक चीज है। सो आप कह रहे हैं कि वीक करेंसी इज बेटर एज लॉन्ग एज यू हैव बेटर एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट जैसे जैसे बढ़ाएंगे उतना ही फायदा इकोनॉमी को मिलेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। भाई, आपके पास दो मेजर लीवर्स होते हैं कंजम्पशन के लिए और ग्रोथ के लिए, एक है डोमेस्टिक और एक है एक्सपोर्ट। करेक्ट। आप खुद खुद के डोमेस्टिक डिमांड को स्टिम्युलेट करिए एंड एक्सपोर्ट डिमांड को स्टिम्युलेट करिए। एक्सपोर्ट डिमांड को स्टिम्युलेट करने के लिए करेंसी एक लेजिटिमेट औजार है आपके पूरे आर्सेनल में, तो उसको यूज करना ही चाहिए। करेंसी वॉर्स का नाम सुना है? वो उसका क्या मतलब होता है कि कंपेरेटिव डिवैल्यूएशन करते हैं देश। कोई कंपेटिटिव आज तक रीवैल्यूएशन आपने नहीं सुना होगा। जी जी।